हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेम फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक से चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, जिसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड नीड पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में फाइनेंशियल लिटरेसी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। बाकी मैं वीडियोस जो रहती हैं आपकी वो भी डालूंगी। सबसे पहले कौन से चैप्टर की चाहते हो आप मुझे वो कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जितनी इस वीडियो को लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे चैप्टर का नेम ही है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी साथ में करवाऊंगी। ठीक है, बता दूंगी कौन सी करनी है, वो पहले कर लेना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ना एक पर्टिकुलरली अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए एक प्लान होता है, जिसमें आप ये सोचोगे कि मान लो मेरी 10,000, मान लो ये 20,000 मेरी सैलरी है, उसमें से मैंने कितनी सेव करनी है, कितने टैक्स के लिए रखनी है। ठीक है, कितना मैं सेव करके आगे इन्वेस्ट करूँगी और कितना मैं उसको आगे रिटायरमेंट के लिए या किसी इंश्योरेंस के लिए मैं पे करूँगी। बेसिकली फाइनेंशियल प्लान में हम क्या करते हैं, अपने जो फ्यूचर प्लान्स है ना उसके बारे में हम प्लान करेंगे, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, चाहे वो कोई बिजनेस हो। अपने उसी हिसाब से हम अपनी कॉस्ट करेंगे एंड उसी हिसाब से हम आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे। तो जो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएँ। अब मान लो मेरी 20,000 सैलरी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ अगले 5 साल में ना वो 20 से ना 1 लाख हो जाए। तो मैं उसको किसी मतलब कुछ सेविंग करूँगी और उसको मतलब वो जो मेरी सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा मैं आगे इन्वेस्ट करूँगी, ताकि आने वाले 3-4 सालों में वो 20,000 का 1 लाख बन जाए। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म्स के जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज क्या है वो सारे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है, मतलब जो फाइनेंशियल प्लान है ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू देता है कि क्या आपको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए करना है। एंड ये आपकी फाइनेंशियल नीड को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर आप सेव करोगे कुछ पैसा, अगर फ्यूचर में आपकी कमाई नहीं भी हो रही है तो आप वो पैसा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है नेटवर्थ। ये आपके नेटवर्थ के बारे में बताता है कि पर्सन के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, क्या आपकी सेविंग है, क्या आप आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। साथ ही साथ गाइडेंस। फाइनेंशियल प्लान आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपने पैसा खर्च करना है। ठीक है, अब आपकी सैलरी, आपको पता है मेरे पास 20,000 है, 30,000 है, मैंने इसके अंदर ही काम चलाना है, इसमें ही मैंने सेविंग करनी है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और इसमें ही मैंने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से फीचर्स हो गए, ये कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है, ये फाइनेंशियल जो नीड है उसको मेंटेन रखती है, साथ ही साथ एक पर्सन की नेटवर्थ के बारे में हमें पता चलता है, और ये गाइडेंस हमें प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हमने कॉस्ट करनी है, सेविंग कितनी करनी है और कितनी हमें, कितने कह सकते हो कितने पॉइंट ऑफ व्यू या कौन कितने एक साल में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये सारा फाइनेंशियल प्लान हमें बताती है। उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपके टाइप्स देख लेते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान में ना हमने एक स्ट्रेटजी बनाई होती है कि मैंने फ्यूचर में मुझे ना इतनी ग्रोथ करनी है, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसमें इतना रिटर्न मुझे अर्न करना है। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने सारी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्लान। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्लान में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिजनेस में हो रही हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको डेली बेसिस पे खर्चा करना है, आपने उसका सारा प्लान बना लेना कि मेरी 20,000 सैलरी है, मैंने 10,000 15,000 तक ये सारे खर्चे करके रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट प्लान। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब आपने एक ऐसा प्लान बनाना है कि हाँ पर्टिकुलरली इस मंथ के एंड तक या मतलब 1 साल के एंड तक मेरे पास इतना कैश फ्लो होना चाहिए। इसमें आप पर्टिकुलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो सारा रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है गाइस इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में आप क्या करोगे कि मुझे किस किस जगह पे, कौन से पोर्टफोलियो, कौन से शेयर, कौन से बॉन्ड्स में मुझे पैसा लगाना है, और अपना मैंने रिस्क भी क्या करना है, अगर मैंने मेंटेन करके रखना है, और रिटर्न भी मुझे इतना आना चाहिए, वो सारा प्लान आपका रहेगा। नेक्स्ट है डेट मैनेजमेंट प्लान। डेट मैनेजमेंट में प्लान में अगर गाइस आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, उसको किस तरीके से आपने पे करना, उसकी आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि अगर मैं इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करूँगा मुझे ना इतना मतलब इतना मुझे रिटर्न आएगा, उसमें से मैं कुछ पैसा बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, और आगे उसको क्या कर सकते हैं हम डेट पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या होगा, मान लो मैंने 10,000 किसी एक सिक्योरिटी में लगा दिए, एक मैंने शेयर्स में लगा दिए, ठीक है, किसी कंपनी के। अगर मान लो वो कंपनी के शेयर्स डूब गए तो मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरा 10,000 है या फिर मेरे पास 1 लाख है, मैं थोड़ा पैसा ना अलग अलग शेयर्स, अलग अलग बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में लगाऊंगी, जिससे क्या होगा, मेरा रिस्क मैनेज होगा। ये मैंने सारा प्लान बनाना कि एक में अगर मुझे नुकसान भी होता है, बाकी में मुझे प्रॉफिट होकर वो क्या हो जाएगा, रिस्क कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सक्सेशन प्लानिंग मतलब आने वाले फ्यूचर के बारे में मुझे क्या प्लान बनाना है, ठीक है, इसके बाद क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि अब मैं अगर मान लो मैं बीकॉम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए क्या प्लान करके रखना, क्या मेरा एक पर्टिकुलरली गोल है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग में आप क्या करोगे कि मुझे रिटायरमेंट, जब मेरी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी तो मुझे किस तरीके से एक कह सकते हो रेगुलर इनकम किस एरिया से आ सकती है, ठीक है, अगर मुझे कोई पॉलिसी लेनी है कि कई जगह से इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में क्या होगा कि फ्यूचर असर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए या एक सेकंड में क्या हो जाए, ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास कैश फ्लो ना इतना बचे, या हो सकता है हमारे पास कुछ पैसा ही ना बचे जिससे हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपना जो कह सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से ना कर पाए। तो हमें उस समय के लिए भी अच्छे से प्लान करके रखना है, कुछ ना कुछ हिस्सा हमें रिजर्व्स करके ही रखना है, ताकि हम अगर कोई भी कॉन्टीजेंसी आती है तो उसमें हम उस मनी को फाइनेंस के सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहला है गोल अचीवमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हेल्प करता है जिससे आप गोल को अचीव कर सकते हो, साथ ही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे आपको किसी भी पर्सन पे या किसी भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप करोगे। डेट मैनेजमेंट में ये आपकी हेल्प करता है, किस तरीके से आपने डेट को सारा पे करना है वो ये आपको बताता है। आपकी वेल्थ क्रिएशन करता है, क्योंकि अगर मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं अपना पैसा लगा दिया, तो मेरे पास वेल्थ क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है इसमें, कि रिटायरमेंट में आप बेसिकली आपको रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम किस तरीके से आएगी, क्या सोर्सेज होंगे उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड आपके पास रहेगी, आप स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज को ईजिली अलोकेट कर सकते हो एंड उसमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ले सकते हो। आप अपने फ्लो ऑफ कैश को देख सकते हो, मतलब कितना आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, सारा आप इनकी स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको सारा कह सकते हो डाटा एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट है इस पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास कह सकते हो पैसा होगा, ठीक है, अगर आपके पास सारे फाइनेंस की प्लानिंग एकदम अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है, अगर आपके पास कह सकते हो फाइनेंस अच्छे तरीके से सोर्सेज उसके अवेलेबल है, तो आपका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल होगा। आप नेक्स्ट जो भी स्ट्रैटेजी है अपने गोल के बारे में सोच सकते हैं विदाउट एनी टेंशन एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी? पहला है प्रिपेयरिंग अ बजट। फाइनेंशियल प्लानिंग एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है जिससे वो अपने पर्सनल बजट बना सकता है, अपने उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल प्लान्स बना सकता है। साथ ही साथ क्या मेरी पर्टिकुलरली करंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, जिससे मैं करंट इनकम को एनालाइज कर सकती हूँ, क्या मेरे एक्सपेंसेस चल रहे हैं, क्या लाइबिलिटी चल रही है, और फ्यूचर के गोल्स मैं सेट कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये हमें फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए हेल्प करता है। जब हमें अपने प्रेजेंट के बारे में पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में हमारी क्या फाइनेंशियल कह सकते हो क्या पोजीशन है, उसी के हिसाब से मैं आगे क्या कर सकती हूँ, रिटायरमेंट, सेविंग, बाइंग या कंस्ट्रक्टिंग ऑफ होम, या जो भी आगे एक्सपेंसेस होने वाले हैं फ्यूचर में उसको मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, या उसके लिए कह सकते हो प्रॉपर प्लानिंग ईजिली हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग ईजिली हम उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला है प्रिपेयर बजट। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है जिससे हम बजट को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम करंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, पर्टिकुलर कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में, उसको पता कर सकती हूँ, फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकती हूँ, प्लान्स बना सकती हूँ। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लान जो मैंने बनाए हैं क्या एज़ पर द प्लान वो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं। स्मूथ ट्रांजैक्शन जो भी बेसिकली है वो देख सकती हूँ, ठीक है, कोई भी मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसमें हम एमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी एमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए मैं अपने फंड्स को मेनटेन कर सकती हूँ। राइट इंश्योरेंस कवर मुझे परचेज़ कर सकती हूँ प्लान्स के अकॉर्डिंग, एंड बेटर टैक्स प्लानिंग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लान्स जो हम करते हैं उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। पहला इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी में क्या कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से क्या मेरी इतनी इनकम है, ठीक है, उस हिसाब से मैं प्लान कर रही हूँ, तो वो मुझे देख के सारा करना है। उसके बाद है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्या गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं, ठीक है, कोई इनकम के रिलेटेड या कोई भी ऐसे पर्टिकुलरली कैश के रिलेटेड, वो मुझे देख के चलना है। कोई टैक्सेस में चेंजेस हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं मेरे पर्टिकुलरली उसको मैंने दिमाग में रख के चलना है, ठीक है, बेसिकली क्या मेरी सैलरी है, क्या मैं आगे चाहती हूँ, क्या मेरा गोल है, उसके हिसाब से करेंगे। साथ ही साथ क्या है रिस्क कवरेज, रिस्क टॉलरेंस आ जाएगा कि मैं अपने रिस्क को सबसे पहले कवर करके चलूँगी कि अगर मान लो मैं इस जगह पे या कोई होम है या कोई हाउस है उसे बाय करती हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट बाय करती हूँ, तो मुझे कितना रिस्क पर्टिकुलरली पड़ेगा। नेक्स्ट है इस मार्केट डायनेमिक्स, मतलब कंपटीशन जो है या कस्टमर का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, उससे भी मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग पे कह सकते हो इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में आपका आ जाएगा कह सकते हो पर्सनल रिसोर्सेज हो गए, कोई कैपेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल पर्टिकुलरली मेरी पोजीशन होगी, उसका भी चेंज पड़ेगा फाइनेंशियल प्रोसेस पे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट आई है, ठीक है, मान लो कोई ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, बैंकिंग ऐप्स हो गए, उस केस में भी अगर कोई भी मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में भी कह सकते हो इफेक्ट पड़ेगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी
पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं फैक्टर जो है मतलब ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस है वो मैं सारी लेके आऊँगी। नेक्स्ट स्टेप का टॉपिक बजटिंग। बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना है, एस्टीमेट लगाना कि मान लो आज मेरी 20,000 या 30,000 मान लो मेरी सैलरी है, मैंने एक बजट बना लिया कि मुझे सारा घर का खर्चा हो गया या जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए वो 15,000 के अंदर ही करते हैं। उससे क्या होगा, मैं पर्टिकुलरली अपनी सेविंग के लिए मनी बचा सकूंगी और आगे उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रोथ के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। कि बजट बना के रखेंगे, कह सकते हो एक जो मनी की स्पेंडिंग की हम एक बाउंड्री बना के रखेंगे कि हाँ 15,000 से मैंने ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जो भी है सारा कुछ मैंने इसके अंदर ही चलाना। तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन आप कर लेना, ठीक है। ये प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट है जिसमें आप मैनेज अपने जो कह सकते हो कैश को आप मैनेज करते हो, एक स्टैंडर्ड बना लेते हो, ठीक है। बजट बेसिकली क्या होगा, एक बाउंड्री होगी कि कितना आपने खर्चा करना है। क्या इसके फीचर्स हैं, पहला मॉनेटरी टर्म। ये एक ऐसा प्लान है जिससे आप मॉनेटरी टर्म में ही क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, मनी के वे में ही करते हो। एंड एक डिफाइंड पीरियड के लिए बजट होता है, जैसे मैंने 1 महीने के लिए बना लिया। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ऐसा तो नहीं है मैंने पिछले साल मैंने इतना खर्चा किया था मैं उसका बजट बना रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने बजट बनाया कि मैं इस महीने इतना खर्चा करूँगी। नेक्स्ट है अप्रूवल। ये जो बेसिकली है, अगर मैं पर्सनल लेवल पे कर रही हूँ तो मेरा ही अप्रूवल चाहिए, अगर मैनेजमेंट के लेवल पे कर रही हूँ तो मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट है इनकम एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली प्लान्ड इनकम जो है उसे शो करता है, एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे उससे भी क्या करता है, शो करता है। तो बजटिंग का बेसिकली साइलेंट फीचर कौन से हो गए, मॉनेटरी टर्म, डिफाइंड पीरियड, फ्यूचर ओरिएंटेड, अप्रूवल एंड इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपके एसेंशियल फीचर्स हैं। बजट, बिजनेस बजट की हमें नीड क्यों है, पहला यूज़ ऑफ फंड। ये हमारी हेल्प करता है जिससे हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फंड्स का। साथ ही साथ ये पावरफुल टूल है मैनेजमेंट के लिए, जिससे वो अपने फंक्शंस हैं जिसमें प्लान्स बनाना हो गया, एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाना हो गया, सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक्ट ऑफ कह सकते हो एक तरह का कम्युनिकेशन का काम करता है, जिससे हम बजट जो है सभी को प्रिपेयर कर देते हैं। मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो सभी इसी के अंदर ही काम करेंगे। रिसोर्सेज को हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हमारा सारा जो भी हमने प्लान किया वो बजट से बाहर ना जाए। इसमें टीम वर्क की ज़रूरत है क्योंकि टीम वर्क के साथ ही सक्सेस हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमने बजट बनाया है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टारगेट हमने सेट किया होता है। एंड मोटिवेशन, ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है एग्जीक्यूटिव्स एंड सबऑर्डिनेट्स को भी, ठीक है। अब जो बजट्स हैं इसके भी अभी आगे आपके टाइप्स हैं। पहला है बिजनेस बजट। जो बिजनेस बजट है इसमें भी आपके 2 तरीके के आते हैं, ठीक है, जो अब हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो हमारा ये चैप्टर रह गया उससे हम कंप्लीट करेंगे, वो ये मैं सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। एंड जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर चाहते हो आपको मैं फर्स्ट अपलोड करूँ वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो अगर चाहते हो आने वाली वीडियो मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँ, एंड कॉमेंट कर दो कौन सी वीडियो पहले चाहते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।